कपिल अहेतुकी भक्ति, जो शुद्ध भक्ति होती है उसका लक्षण बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है मोक्ष स्पृहाहीन होते हैं, उनमें मुक्ति की स्पृहा नहीं होती। स्पृहा का मतलब चाह, लालसा, अभिलाषा, इच्छा। शुद्ध भक्तों में मोक्ष तक की भी अभिलाषा नहीं होती। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपियुत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनः। हे माता देवहूति, विना मत सेवनम, मेरी सेवा के अतिरिक्त जनः, मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते। क्या देने पर नहीं लेते? उनको सालोक्य मुक्ति दो, नहीं चाहिए। सार्ष्टि मुक्ति दो, नहीं चाहिए। सामीप्य मुक्ति दो, नहीं चाहिए। सारूप्य मुक्ति दो, नहीं चाहिए। एकत्वम अप्युत, एकत्व अर्थात सायुज्य मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो, वो तो है ही सबसे निम्न कोटि की, उसको तो क्यों चाहेंगे। जब वे मुक्ति चतुष्टय वैकुंठ में मिलने वाली 4 प्रकार की मुक्तियां ही नहीं चाहते, तो सायुज्य मुक्ति जो निराकार ब्रह्म में विलीन होने वाली है उसको क्यों चाहेंगे। तो मेरे शुद्ध भक्त तो देने पर भी 5 प्रकार की मुक्तियों में से कोई भी ग्रहण नहीं करते, मोक्ष चाहते ही नहीं, पूर्णतः निष्काम होते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं। अभी 5 प्रकार की मुक्तियां भागवत में बताई गई, ये क्या है? 4 मार्ग हैं गीता भागवत के अनुसार, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग तो ले जाता है अधिकतम ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्मलोक में मुक्ति है नहीं, तो वापस लौट करके आ जाता। तो कर्म मार्ग से तो पुनरावृत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है, इसलिए कर्म मार्ग भगवत प्राप्ति नहीं कराता। 3 मार्ग हैं जो आंशिक और पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति कराते हैं। ज्ञान मार्ग से सायुज्य मुक्ति मिलती है, ध्यान मार्ग से भी सायुज्य मुक्ति मिलती है। अब ज्ञान मार्ग से जो सायुज्य मुक्ति मिलती है उसे कहते हैं ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, और ध्यान मार्ग से जो सायुज्य मुक्ति मिलती है उसे कहते हैं परमात्मा या ईश्वर सायुज्य मुक्ति। इनमें अंतर क्या है? ज्ञान मार्गी उपनिषदों का, वेदांत का, गीता का ही स्वाध्याय करता है, किंतु वो सोचता है कि जीव और ब्रह्म एकम एक है, आत्मा और परमात्मा एकम एक है, तो मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा में बदलना है, ये उसका लक्ष्य होता है। तो शास्त्रों का स्वाध्याय श्रवण जीव को ब्रह्म बनाने के लिए करते हैं। तो जब कोई ब्रह्म को, परमात्मा को निराकार मानता है और अपनी आत्मा को ब्रह्म का ऐसा अंश मानता है जो ब्रह्म से मिलकर के एक हो जाए, अद्वैत रूप से मानता है, तो उसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में भी गीता है, ज्ञान मार्ग में भी उपनिषद है, वेद वेदांत सब है, किंतु ज्ञान मार्गियों की भावना क्या होती है? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, कि जीव और ब्रह्म एक ही है। मुझे ज्ञान मार्ग पर चलते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए मुझे निराकार ब्रह्म में विलीन होना है। अब इस ज्ञान मार्ग में इतनी शक्ति तो है नहीं कि ये ब्रह्म में विलीन करा दे जीव को, तो इनको भक्ति का सहयोग लेना पड़ता है। ये राम भक्ति कृष्ण भक्ति को भी साथ में जोड़ लेते हैं। तो उस कृष्ण भक्ति के प्रताप से वे सभी जीव अंततः मोक्ष पाते हैं और निराकार ब्रह्म जो पहला स्वरूप है श्री कृष्ण का, उसमें जाकर के मिल जाते हैं। किंतु मिल करके भी एक स्वरूप नहीं बनते, क्योंकि जीव और ब्रह्म में पूर्णतः अद्वैत नहीं है, द्वैत भी है, तो वहां भी वो पृथक ही रहते हैं। तो उनको मोक्ष तो मिल जाता, जन्म मरण से छुटकारा तो मिल जाता ब्रह्म में विलीन होकर के, किंतु आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाती। अब दूसरे ध्यान मार्गी, तो ध्यान मार्गी
यद्यपि भगवान विष्णु का ही ध्यान करते हैं, किंतु फिर भी उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। वो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पूर्वक अपने अंतःकरण में विष्णु का ध्यान करते हैं, किंतु ध्यान करते हुए क्या सोचते हैं कि मुझे इन विष्णु में प्रवेश करना है, इन साकार ब्रह्म में मिलना है, इनके भीतर प्रवेश करना है। ये आनंद के भंडार है, मुझे आनंद की अभिलाषा है, मुझे आनंद के लिए इनके भीतर प्रवेश करना है। अब जब इस भाव से, जीव ब्रह्म ऐक्य भाव से कोई विष्णु का ध्यान करता है तो विष्णु जो है उनको अपने शरीर में प्रवेश दे देते हैं। तो शरीर में प्रवेश मिल गया तो मुक्ति कहलाएगी परमात्मा सायुज्य या ईश्वर सायुज्य। साकार में प्रवेश किया तो मुक्ति तो मिल गई जन्म मरण से, क्यों, किंतु आनंद वहां भी नहीं मिलेगा। उसने सोचा तो यही था कि आनंद बन जाऊंगा, आनंद मिल जाएगा, किंतु आनंद नहीं मिलता। क्यों? जैसे किसी को सुनाई दिया कि भाई मिश्री बहुत मीठी होती है, इसलिए मैं तो मिश्री बनूंगा। तो अगर कोई मिश्री बनना चाहेगा तो मिश्री बन करके मिश्री का स्वाद, उसकी मिठास नहीं ले सकता। ऐसे ही ब्रह्म बन करके, परमात्मा बन करके कोई ब्रह्मानंद, परमात्मा का आनंद जो है उसको अनुभव नहीं कर सकता। उसको अनुभव करना है तो उसे द्वैत बुद्धि रखनी पड़ेगी, द्वैत भाव रखना पड़ेगा कि परमात्मा और मैं कभी एक नहीं हो सकते, मुझे उनकी सेवा करनी है, सेव्य सेवक भाव में आना पड़ेगा। तो जिसको आनंद चाहिए वो आनंद पाने के लिए फिर भगवान के धाम में जाता है, वहां वो दिव्य शरीर मिलता है और दिव्य शरीर के द्वारा भगवान का दर्शन सेवा करता, तब आनंद मिलता है। तो सायुज्य मुक्ति में चाहे ब्रह्म सायुज्य है या ईश्वर सायुज्य, उसमें दिव्य शरीर तो मिलता नहीं, इंद्रियां उसमें होती नहीं, न जड़ न दिव्य, तो उसको फिर आनंद मिलेगा कैसे? कोरी आत्मा के द्वारा आनंद नहीं मिलता है। और वो कोरी आत्मा जो है ब्रह्म भाव आपन्न होती है, अपने आप को ब्रह्म माने रहती है, क्योंकि जब अभ्यास काल था, साधना काल था, तो उसने अहम ब्रह्मास्मि के रट्टे लगाए थे, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार उसमें ऐसा भ्रम आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। और जब अपने आप को ब्रह्म ही मानने लगता है तो ब्रह्म बन करके ब्रह्म का आनंद मिलता ही नहीं, फिर तो आनंद से वंचित रह जाता है। ऐसे ही परमात्मा विष्णु का ध्यान करने वाला कि मैं परमात्मा में मिलकर के परमात्मा बन जाऊंगा, परमात्मा बन जाऊंगा, तो उसके भीतर परमात्मा बनने का भाव रहता है। तो उस परमात्मा बनने के भाव के कारण परमात्मा का आनंद नहीं ले पाता। जैसे मिश्री बन करके कोई मिश्री का मिठास नहीं ले सकता। तो इन दो मुक्तियों में मोक्ष तो है, जन्म मरण से छुटकारा होता है, किंतु आनंद नहीं मिलता। ज्ञानी ध्यानी जो है आनंद से वंचित हो जाते हैं, दिव्य आनंद से। तो ये हुए ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग में जो मोक्ष हुआ ये एक ही है, सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मोक्ष, ये दो प्रकार का हो गया। अब ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग के बाद है भक्ति मार्ग। अभी जो भक्ति मार्ग है ये दो प्रकार का हो जाता है, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। तो अभी राग मार्ग को छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, विधि मार्ग की बात करते हैं। अब विधि मार्ग में दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो कि मैं संसार के कष्ट से छूट जाऊं जल्दी से जल्दी, संसार में बहुत झंझट है, बहुत कष्ट है, बहुत संकट है, बस भगवान के धाम में चला जाऊं। भगवान के धाम में न माया है न काल है, तो कष्ट है ही नहीं, किसी प्रकार का आनंद ही आनंद है, और मैं वैकुंठ के दिव्य वातावरण का आनंद लूंगा। तो जो इस भाव से भक्ति करता है, भले कृष्ण की करे, राम की करे, विष्णु की करे, तो उसको वैकुंठ में चार में से कोई एक मोक्ष मिल जाएगा। सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य, कोई भी एक मिल जाएगा। और दूसरा, जो विधि मार्ग से भक्ति करता है
विधि की बात चल रही है, अभी तो राग मार्ग तो अभी एक साइड रख रखा है। तो जो विधि मार्ग से भक्ति करता है किंतु उसमें रहती है नारायण की सेवा लालसा, भगवान की सेवा लालसा। मैं तो भगवान की सेवा करूंगा, मैं तो भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करूंगा, मैं तो भगवान की प्रेम में ही सेवा करूंगा। और उसमें जो है जन्म मरण से छूटने की प्रबल लालसा भी नहीं रहती, वैकुंठ के दिव्य ऐश्वर्य के दर्शन की आस्वादन की कोई लालसा भी नहीं रहती, केवल भगवान की सेवा की प्रेममय सेवा की लालसा रहती है। किंतु मार्ग है विधि, उसको भी इन चार में से कोई एक ही मुक्ति मिलेगी, या तो सालोक्य या सारष्टी या सामीप्य सारूप्य। इसका तात्पर्य हुआ कि विधि मार्ग वालों के लिए दो प्रकार, ये चारों मुक्ति पुनः दो प्रकार की हो जाती है। चार मुक्ति हैं, सालोक्य सारष्टी सामीप्य सारूप्य। अब इनके दो दो भेद हो जाते हैं, सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति, प्रेम सेवोत्तरा मुक्ति। तो जिनको वैकुंठ का दिव्य ऐश्वर्य देखना था, संसार के जन्म मरण से छूटना था, तीव्र लालसा हो रही थी जन्म मरण से छूटने की, तो उनको मिलेगी चार में से कोई एक सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति। और जिसमें भगवान की सेवा की प्रबल लालसा थी उनको मिलेगी प्रेम सेवोत्तरा मुक्ति। अब ये चार प्रकार की मुक्तियों का स्वरूप क्या है? चारों प्रकार की मुक्तियों में एक बात तो उभय निष्ठ है, कॉमन है। क्या? कि मिलता सबको पार्षद देह है। जीवात्मा को एक दिव्य शरीर मिलता है जय विजय की तरह, वो दिव्य शरीर सच्चिदानंद होता है। और इन सबको मिलता भी वैकुंठ में ही वास है। फिर भी ये चार भेद कैसे हो गए? ये चार भेद ऐसे हो गए कि जो सालोक्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति में तो वैकुंठ की सामान्य प्रजा के रूप में वास मिलता है, और सारष्टी मुक्ति में सामान्य प्रजा से अधिक शक्तियां ऐश्वर्य मिल जाते हैं। वहां के ऐश्वर्य भी संसारिक नहीं होते, जड़ नश्वर दिव्य होते हैं। तो उनको कुछ पद विशेष मिल जाते हैं। जैसे इस संसार में भी प्रजा सामान्य नागरिक भी हैं, और उन्हीं सामान्य नागरिकों में से कुछ जो अधिकारी कर्मचारी भी हैं, पदों पर हैं। तो ऐसे सारष्टी मुक्ति वाले जो है वैकुंठ में किसी पद विशेष पर आ जाते हैं, दिव्य पद पर। फिर तीसरी मुक्ति सारूप्य। तो सारूप्य मुक्ति क्या है कि उसमें जो शरीर मिलता है भगवान जैसा, वो शरीर मिलता है दिव्य पार्षद है, वो बिल्कुल भगवान नारायण जैसा मिलता जुलता होता है। कई बार तो नया कोई जो वैकुंठ में जाता हो वो भ्रम में पड़ जाता है कि नारायण ये है या वो कोई और है, नारायण जैसे दिखते हैं। उनका रूप सौंदर्याद्भुत होता है, सामान्य मुक्ति वालों से श्रेष्ठ होता है। जैसे संसार में कोई सुंदर सा सेलिब्रिटी हो तो वो और ज़्यादा विशेष होता है। तो ऐसे सारष्टी मुक्ति और ऊपर हो गई। अब जो तीन मुक्ति हैं, सालोक्य सारष्टी सारूप्य, इन तीनों मुक्तियों में वैकुंठ में जाकर के भी भगवान का सानिध्य कभी कभार मिलता है, हर समय नहीं मिलता। उनको अपने अंतःकरण में ही भगवान का दर्शन मिलता है। जब उनकी इच्छा होती है भगवान का दर्शन करने की, तो उनके भीतर ही भगवान दर्शन देते हैं प्रकट होकर के। तो इसे कहते हैं अंतः साक्षात्कार। अब चौथी मुक्ति है सामीप्य। सामीप्य मुक्ति में भगवान की निकटता मिलती है, समीपता मिलती है। भगवान अपने ही प्रासाद, अपना जो दिव्य स्थान है, निवास है, उसके आसपास किसी सेवा में नियुक्त कर देते हैं। तो उसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। तो सामीप्य मुक्ति में वही साक्षात्कार मिलता है, अर्थात आमने सामने भगवान का दर्शन होता है। जैसे संसार में कुछ नागरिक ऐसे भी होते हैं जो राजा के ही भवन में काम करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तो साक्षात देखते हैं, बाकी लोग तो दूरदर्शन के द्वारा देखते हैं, टीवी आदि से।
तो सामीप्य वाला श्रेष्ठ हुआ, तो जो भगवान के समीप चले गए। अब ये 4 प्रकार के मोक्ष परस्पर बढ़ते क्रम में है। चारों में ही दिव्य देह मिलती है, चारों में ही वैकुंठ में वास मिलता है, किंतु कुछ विशेषता, कुछ पार्थक्य रह जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चारों प्रकार की मुक्तियां 2-2 तरह की हुई, तो 5 मुक्ति है। तो इसमें जो चारों प्रकार की, जो 5वीं मुक्ति है सायुज्य, जो मैंने पहले बता दी, ज्ञानियों ध्यानियों के लिए, भक्त उसकी इच्छा नहीं करते क्योंकि उसमें दिव्य देह मिलती नहीं, सेवा करने का अवसर मिलता नहीं, इसलिए वो तो व्यर्थ है भक्तों के लिए, उसमें आनंद भी नहीं मिलता। इन 4 में आनंद बढ़ते क्रम में है। अब ये चारों के 2-2 भेद बताए, सुख ऐश्वर्योत्तरा, प्रेम सेवोत्तरा। तो जो प्रेम सेवोत्तरा जिनको मिलती है मुक्ति, वो विधि मार्ग के निष्काम भक्त होते हैं, जो भुक्ति नहीं चाहते, सिद्धि नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। तो विधि मार्ग के जो निष्काम भक्त होते हैं, अहेतुक भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो यद्यपि मुक्ति देने पर भी नहीं लेते, मुक्ति चाहते ही नहीं, किंतु फिर भी क्योंकि उनका मार्ग विधि वाला है तो मुक्ति तो उनको मिलेगी। तो उनकी मुक्ति जो है सुख ऐश्वर्योत्तरा नहीं होती। जो मुक्ति की चाह करके भक्ति करते हैं उनको तो सुख ऐश्वर्य मुक्ति मिलेगी। जो विधि मार्ग से मुक्ति की चाह रख करके, मोक्ष की चाह रख करके भक्ति करते हैं, उनको सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति मिलेगी, चारों में से कोई एक। और जो मोक्ष की चाह भी नहीं रखते, भुक्ति और सिद्धि की तो छोड़ ही दीजिए, जो मोक्ष तक की भी चाह नहीं रखते और विधि मार्ग से निष्काम भक्ति करते हैं, उनको जो है प्रेम सेवोत्तरा मुक्ति मिलती है। इस प्रेम सेवोत्तरा में ही वैद भावोत्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो ये विधि मार्गियों की गति है, विधि मार्ग से भक्ति करने वालों की गति। अब एक दूसरी भी भक्ति है, उसको बोलते राग मार्ग की भक्ति। राग मार्ग की भक्ति सब नहीं जानते, इसे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग में ही बताया जाता है। अन्य मार्गों में राग मार्ग है तो उसको पुष्टि के नाम से जानते हैं, पुष्टि मार्ग के नाम से, किंतु उसमें संबंध तत्व का अपूर्ण ज्ञान होने से जीव को यह नहीं पता रहता कि मेरी सर्वोच्च उपलब्धि कहाँ तक है, मुझे क्या प्राप्त करना है। किंतु श्री चैतन्य संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने राग मार्ग की युक्ति युक्त व्याख्या करवाई है अपने पार्षदों से, परिकरों से, श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी जी से। तो राग मार्ग वास्तव में यथार्थ रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है। तो ये राग मार्ग क्या होता है? राग मार्ग में रागानुगा भक्ति होती है। रागानुगा भक्ति 2 तरह से होती है। बाहर से नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हुए, रूप गुण लीलाओं का स्मरण करते हुए नाम जप करना, श्री कृष्ण कथा का 10वें स्कंद की लीलाओं का श्रवण करना। तो ये तो राग मार्ग के बाहरी अंग हो गए। राग मार्ग में बाहरी अंग में क्या आ गया? भागवत के 10वें स्कंद की कथाएं सुनना और नाम का जप करते हुए रूप का स्मरण करना, गुणों का स्मरण करना, लीलाओं का स्मरण करना, और साथ साथ जो भी विधि भक्ति के साधन है वो भी करना। तो भीतरी अंग होता है मानसी सेवा। मानसी सेवा में
भगवान के परम धाम के जो गोलोक धाम के जो परिकर हैं, उन परिकरों में से किसी एक का भावानुगत्य लेते हुए मानसी सेवा की जाती है, मन से सेवा की जाती है। तो गोलोक धाम में भगवान के 4 प्रकार के परिकर हैं। दास्य भक्ति रस वाले, सख्य भक्ति रस वाले, वात्सल्य भक्ति रस वाले, मधुर भक्ति रस वाले। तो इनमें से किसी एक प्रकार के नित्य सिद्ध परिकर का दास्य करना पड़ता है, अनुगत्य करना पड़ता है कि हम उनके दास हैं। कोई जीव सीधा न श्री कृष्ण का दास बन सकता, न सखा बन सकता, न माता पिता नंद यशोदा आदि की तरह बन सकता, न गोपियों की तरह बन सकता। तो इन सबके दासों का दास मानना होता है स्वयं को। और इस प्रकार मन से गुरु के निर्देशानुसार मानसी सेवा अपनानी होती है, जिसे अष्टकालीय लीला भी कहते हैं। अष्टकालीय लीला में मानसी सेवा होती है। तो ये एक गूढ़ अंग है, गूढ़ मार्ग है भक्ति का, राग मार्ग। उसका तो मैंने सांकेतिक परिचय दिया है बस। तो जैसे वैकुंठ में 4 प्रकार के मुक्तियां हैं, ऐसे ही गोलोक में 4 प्रकार के रस हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। तो इनमें बढ़ते क्रम में आनंद है। तो जो राग मार्ग से भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करता है, तो उनको गोलोक में नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। तो वैकुंठ में जो प्रेम सेवोत्तरा मुक्तियां हैं, उससे भी कोटि गुना आनंद गोलोक प्राप्ति में है, जो राग मार्ग से होती है। उसमें आनंद जो है वैकुंठ से कोटि गुना है। प्रेम सेवोत्तरा मुक्ति से भी कोटि गुना आनंद है गोलोक में। किंतु ये भक्ति केवल राधा कृष्ण की ही संभव है। रागमार्ग की भक्ति केवल राधा कृष्ण की संभव है। इसमें लक्ष्मी नारायण की भक्ति और सीताराम की भक्ति रागमार्ग से नहीं होती, वो विधि मार्ग से ही होती है। श्री कृष्ण की भक्ति विधि मार्ग से भी होती है, राग मार्ग से भी होती है। तो जो राधा कृष्ण की भक्ति विधि मार्ग से करता है तो उसको वैकुंठ ही मिलता है, और जो राग मार्ग से करेगा उसको गोलोक मिलता है। तो गोलोक की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य है प्रत्येक जीव का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कपिल कहते हैं कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्तियों की भी इच्छा नहीं करते। वो तो मेरी प्रेममयी सेवा की इच्छा करते हैं। जो उस प्रेममयी सेवा की इच्छा करते हैं, विधि मार्ग से उनको प्रेम से उत्तरा मुक्ति मिल जाती है। जो राग मार्ग से करते हैं उनको गोलोक में नित्य लीला प्रवेश मिल जाता है। तो शुद्ध भक्त जो मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं करते, उनको ही भगवान की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है।